बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं साइमा कमल चीख उठा कराची में कहती हूँ आपको खुशामदीद। कराची के फुटपाथ जो पैदल चलने वालों के राहगीरों के लिए बनाए जाते हैं ताकि सड़क अपनी जगह चलती रहे और अगर पैदल चलने वाले हैं तो वो फुटपाथ का इस्तेमाल करें। अब आपको याद होगा कि हमने प्रोग्राम किया हमने पेडेस्ट्रियन ब्रिज के ऊपर। पेडेस्ट्रियन ब्रिज जो कराची के अंदर है, हमने सिर्फ अभी गुलशन के तमाम, अब हमने आपको जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज दिखाई या हमने उसका मुआयना किया तो वो पेडेस्ट्रियन ब्रिज तो इस काबिल नहीं है कि वहाँ, क्योंकि उनकी रिपेयर हुई नहीं है और रिपेयर ना होने की वजह से वो पैदल चलने के काबिल नहीं रहे हैं। आप मजबूरी की हालत में उनको इस्तेमाल करें तो करें, वरना उनकी हालत ऐसी नहीं है। लेकिन जब हम ज़मीन पर आते हैं तो जो फुटपाथ बना होता है पैदल चलने वालों के लिए, वो फुटपाथ कराची के लिए अब आपको जो कोई इक्का दुक्का ऐसे मकामात नज़र आएंगे जहां पर वो फुटपाथ आपको चलने के लिए मुयस्सर होंगे, वरना कराची के फुटपाथ खा लिए गए। जी हाँ, लिटरली कराची के फुटपाथ खा लिए गए। अगर आप कराची की सड़कों का, गुजरगाहों का, आप फुटपाथों का मुआयना करें, ऑब्जर्व करें, तो आधे से ज़्यादा फुटपाथ जो हैं उनको घेर लिया गया है। और ये कोई और नहीं, ये वो लोग हैं जो कि गरीब कहलाते हैं, गरीब तबका कहलाते हैं। यानी कि अगर आप समझ रहे हैं कि कराची को खाने वालों में सिर्फ उमरा का और अशराफिया का तबका है, नहीं, हर शख्स अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कराची को खा रहा है। और गरीब का जो है वो ये है कि यहाँ पे ठेले लगे हुए हैं। इस वक्त मैं, जिस तरह मैं अभी प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू में मैं जिस जगह पर खड़ी हुई हूँ, ये पूरा फुटपाथ है। फुटपाथ में आपको कदम रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी क्योंकि इसको पूरा घेर रखा है ठेलों ने, पथारों ने, पूरा यहाँ पे मार्केट बना दी गई है। इसके अलावा जो फुटपाथ है, फुटपाथ जो हालत, जिनके ऊपर कोई पथारा या कोई फेरी वाला या कोई उसके ऊपर बाजार नहीं लगाया गया है, वो फुटपाथ किस तरह खाया गया है कि वो वाकई में अगर आप उसमें चलें तो बीच में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, इतने बड़े बड़े, नीचे अगर कोई नाला बह रहा है, ऊपर से वो फुटपाथ खुला हुआ है, उसके अंदर शगाफ पड़ा हुआ है, तो वो फुटपाथ चलने के लिए नहीं बल्कि आपको ज़ख्मी करने के काम आएगा। उससे आपको सहूलत नहीं बल्कि खुद वो आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। आज हम ज़रा थोड़े से कराची के फुटपाथों की बात करेंगे, ज़रा दिखाएंगे आपको कि कराची के फुटपाथ कैसे खाए जा रहे हैं। मेरे साथ रहिए। सबसे पहले जिस जगह पे मैं आपको लेकर आई हूँ, आपका पुरानी सब्जी मंडी तो आना जाना हो गई और आपने ये जगह भी देखी होगी। ये एक अच्छा खासा फुटपाथ है जिसको घेर रखा है। यहाँ पे आपको फुटपाथ नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे आपको ताहते निगाह फ्रूट की और इस तरीके से जो सेकंड हैंड कपड़ों की और बैग्स की और ट्रेची के ख़ास तौर पे यहाँ पर आपको ताहते निगाह उनके आपको ठेले नज़र आएंगे और आपको तमाम जो इसका फुटपाथ है आपको इसकी नज़र होता हुआ नज़र आएगा। तो यानी कि ये फुटपाथ जो है वो खा लिया गया। इसका मतलब ये है कि अगर आप आते हैं अस्करी की साइड से, यानी कि अस्करी पार्क की साइड से, जो कि आप अस्करी पार्क इनफैक्ट नहीं रहा है, वो उसका नाम चेंज हो चुका है, लेकिन उसकी जो शनाख्त है मैं आज सिर्फ आपको उसके लिए बता रही हूँ कि जब आप गुलशन से आएंगे और अगर आप फ़र्ज़ करें कि अगर आप आ रहे हैं बहादुराबाद की साइड से, तो बिल्कुल सेंटर में आपको ये सब्ज़ी मंडी का ये जगह आपको नज़र आएगी। अब जनाब बात यह है कि इस वक्त ये अगर जगह देखी जाए तो ये आजकल से नहीं, कम से कम 10 से 12 साल तो मुझे कराची शिफ्ट हुए हो गए हैं और मैं 10 से 12 सालों में इस जगह को बिल्कुल ऐसे ही देख रही हूँ। और ये जब पहले दिन या पहले किसी एक वक्त में या किसी एक लम्हे में यहाँ पर कोई एक ठेला लगा होगा, तब सबकी नज़रों के सामने होगा, क्योंकि ये है एक शाराए आम और सबसे ज़्यादा मसरूफ़ शारा जो है वो यही है। यहाँ पे देखा होगा इस दौरान में कई हुकूमतें आई गई, जो भी हुआ बलदियाती हुकूमतें आई गई। इसके अलावा कई मद्दोजज़र देखे होंगे। तकरीबन ये मेरे आने से पहले ही मैंने बताया कि 10 से 12 साल तो मुझे शिफ्ट हुए हो गए कराची में, तो ये उससे पहले से ये मौजूद थी। तो उस वक्त क्यों नहीं रोका गया? आज यहाँ पर इस वक्त अगर आप देखें तो ये पूरा फुटपाथ आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। आपको बड़ी मुश्किल से कोई एक आधी जगह आपको नज़र आएगी, लेकिन शाम तक आपको वो भी नज़र नहीं आएगी। तो ये आपका जो फुटपाथ है, एक जगह को तो मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको आते हुए सबसे ज़्यादा परेशानी होगी कि यहाँ पे आपको पैदल चलने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, और जो जगह मिलेगी वो इतनी कम होगी कि उसमें आप पैदल नहीं चल सकते। अगर आपके साथ 1 से 2 लोग हैं तो भी आप सफ़र नहीं कर सकते यहाँ पे पैदल। ये जो जगह है ये एक ऐसी जगह पर मौजूद है। अफसोस की बात ये कि यहाँ पर हर शख्स का, हर अथॉरिटी का आना जाना रहता है और ऐसा नहीं है कि किसी की नज़र से ये ओझल हो। मैं आपको सबसे पहले उसी जगह पे लेके आई हूँ जो सबसे ज़्यादा पब्लिक के बीचों बीच है, और इस जगह की हालत है और किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि लोग इस हवाले से अवेयर हैं या उनको कोई परेशानी है या नहीं है। अभी रास्ते में मैं आ रही थी और अभी 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे
कि मुझे ख्याल आया और मेरी टीम को ख्याल आया कि हमारे इतराफ़ में, जैसे ही हम सिविक सेंटर के बिल्कुल सामने, ये सामने बिल्कुल मेरी नज़रों के सामने एसएसजी ऑफिस और सिविक सेंटर हैं, और सामने कोई ऐसा शख्स ऐसा नहीं होगा कराची के अंदर बाय द वे कि जो इस जगह ना आया हो कभी ना कभी, ख़ास तौर पे सर्दियों में, क्योंकि ये है फ़िश, जो तली हुई फ़िश होती है उसका सबसे बड़ा पॉइंट। यहाँ पर आपको इस फुटपाथ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ फ़िश वाले नज़र आएंगे, जो कि शाम में इनके यहाँ पर बड़े बड़े ये तैयारी हो रही है, शाम में ये बड़े बड़े तख्त लगते हैं और पूरा फुटपाथ घेर लिया जाता है। तो अभी चूँकि दिन का वक्त है, अभी शाम में जो है जब आप यहाँ पर आए, ऐसा हो नहीं सकता आपने कभी देखा ना हो, लेकिन आपने ज़ाहिर है कि इतने मसाइल हम लोगों के साथ होते हैं, इतने मसाइल होते हैं, हम कभी देख ही नहीं पाते कि हम कहाँ से हम लोगों को कट लग रहा है। तो ये एक कट आपको और मैंने दिखा दिया है कि ये पूरा फुटपाथ जो है वो घेरे में होता है और ये जगह पैदल चलने वालों के लिए नहीं बाकी रहती है। जनाब, अब मैं मौजूद हूँ नीपा के इस पॉइंट पर, जहाँ पर पथारे भी हैं, जहाँ पर आपको हर जो है वो फुटपाथ नाम की कोई भी चीज़ आपको इस जगह पे नज़र नहीं आएगी, जबकि फुटपाथ यहाँ पर मौजूद है। मैंने अभी प्रोग्राम के दौरान में सिर्फ सब्ज़ी मंडी से लेकर नीपा आते तक मैंने फुटपाथ जब मैंने देखना शुरू किए हैं, तो जो फुटपाथ बचे हुए हैं जिन पे कोई पथारा नहीं है, वो इतने बड़े बड़े उसके अंदर शगाफ आ चुके हैं, ऐसे हैं वो फुटपाथ के वहाँ पर आप चल नहीं सकते। उन फुटपाथों को देखने वाला कोई भी नहीं है। फुटपाथ किसी भी राहगुज़र का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आप कोई भी गुज़रगाह बग़ैर फुटपाथ के नहीं बना सकते हैं, आप कोई भी इशारा बग़ैर फुटपाथ के नहीं बना सकते हैं। कि जितना हक ट्रैफिक को चलने के लिए सड़कों की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से पैदल चलने वालों का भी उतना ही हक होता है और उनके लिए फुटपाथ बनाए जाते हैं। आप मुझे ढूंढ के दिखा दें कहाँ है कराची के फुटपाथ। अभी मैं आपको जिस जगह पर लेकर आई हूँ ये है नीपा। मैंने सब्ज़ी मंडी से नीपा तक का ये सफ़र जो तय किया है, एक मैंने वो फुटपाथ देखने की कोशिश की जहाँ पर हो सकता है कि कोई मिस हो गया हो मुझसे, कोई एक आधा ऐसा हो शायद कि जिस पर चलने के वो काबिल हो। चलने के काबिल अब कोई भी फुटपाथ ऐसा नहीं बचा है। एक नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं और रोज़ाना ये यहाँ से सफ़र कर रहे होते हैं। अच्छा, ये मुझे बताओ कि रोज़ाना जब आप सिर्फ इसी जगह से नहीं, वैसे भी किसी जगह से भी कराची गुजरते हो, फुटपाथ जो इस वक्त कराची में है उनकी हालत ऐसी है आपके ख्याल में कि वहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए आसानी हो? देखिए मैम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इधर बिल्कुल भी एक तरह की एक्टिविटीज़ नहीं है, बिल्कुल भी देखें ना ही कोई इंसानियत है। क्योंकि देखिए बहुत फुटपाथें हमने देखी हैं, बंदा रोड पे से जा रहा होता है और खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी मार देती है, तो फिर ये नाम आ जाता है कि भाई फुटपाथ पे नहीं चल रहा बंदा। फुटपाथ पे हमारे को जगह तो मिले चलने की, जब हम चलेंगे ना फुटपाथ पे। और रोडों पे क्या है, इतनी गाड़ियाँ खड़ी होती है रोडों पे जाए तो फिर क्या है, फजूल है ना एक तरह का, और एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर हमारे ऊपर ही नाम आता है। ठीक है, यानी कि आपको फुटपाथ मिलते ही नहीं है चलने के लिए, इसी वजह से आप लोग फुटपाथ इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। और जितना मैं समझ पाई हूँ आपकी बात को कि लामहला फिर आपको फिर ये सड़क इस्तेमाल करनी पड़ती है पैदल चलने के लिए, और फिर एक्सीडेंट्स होते हैं और फिर आप ही का नाम आता है। जी जी बिल्कुल, ये बात हकीकत है, क्योंकि हमारा ही नाम आएगा। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात तो ये, अब इन्होंने फुटपाथ मतलब फुल करी हुई है। अब देखें, अब ठेले सब चीज़ें यहाँ पर खड़ी हुई हैं और हम लोग जाएँ भी तो कहाँ से घुस के जाएँ। और सबसे बड़ी बात तो ये, और रोड पे गाड़ी मार दी थी तो फिर वही नाम कि भाई बच्चा साइड में नहीं था, लड़का साइड में नहीं था, लेडीज साइड में नहीं थी। लेकिन गलती हमारी नहीं, हमारे को फुटपाथ तो चले मिलने के लिए। बहुत शुक्रिया बात करने का, थैंक यू सो मच। रोज़ाना की बुनियाद पर पैदल चलने वाला एक और नौजवान मेरे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि आप कराची में जब पैदल चलने के लिए जो कि फुटपाथ बनाए जाते हैं, जब आप चलते हैं कैसी हालत में आपको मिलते हैं वो फुटपाथ? बहुत ही गंदी हालत है। और एक तो हम फुटपाथ से जा रहे होते हैं तो सारे टूटे हुए हैं। अभी ये पीछे देख लें, अगर जहाँ पर थोड़ा बहुत बचा होता है तो वहाँ पर ये ठेले लगा कर खड़े होते हैं, तो बंदा जाए तो जाए कहाँ से? अगर रोड से जा रहा होता है तो वहाँ पर ये सीन होता है कि बहुत तेज़ से बाइकर्स आते हैं और मार कर चले जाते हैं, या कभी रिक्शा वाले इतनी ज़ोर से आते हैं मार कर चले जाते हैं। तो हम अब उनसे बचें, फुटपाथ से बचें। अगर फुटपाथ से चल रहे हैं जहाँ पर टूटे हुए हैं तो कोई बंदा खड्डे में गिर जाता है। अभी मतलब हम तो कुछ नौजवान हैं तो बचकर चल लेते हैं, लेकिन जो बड़े बूढ़े होते हैं वो कहाँ से भी कूदेंगे, और यहाँ पर जब खड्डे होते हैं तो कहाँ से जाएंगे वो? तो इसलिए आप मुझे ये बताएं कि आप अगर मैं गलती में नहीं हूं तो आप स्टूडेंट हैं, ठीक है? स्टूडेंट का तो जितना भी रूट बनता है, ये यूनिवर्सिटी रोड जाने का या फिर जितने भी अकेडमीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ, सबके दरमियान में जो इत्तेफाक की बात यह है कि जो फुटपाथ रह गए हैं, जो रह गए हैं पथारों से, ये जो अच्छे वाले फुटपाथ हैं उन पे तो पथारे वालों ने कब्जा किया हुआ है।
तो जब जा रहे हो तो कभी ऐसा होता है कि आपने देखा हो कि फुटपाथ के इस तरह की मखदूश हालत की वजह से किसी स्टूडेंट ने रास्ता अपनाया हो सड़क का और सड़क पे आने की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ हो? जी हाँ, बिल्कुल रिसेंटली ऐसा ही हुआ था कि हम लोग यहीं से जा रहे थे, आगे जो ना समामा की तरफ से आगे से रोड टूटा हुआ था, तो जैसे उसने क्रॉस किया तो खड्डे में डायरेक्ट गिर गया। अभी यूनिवर्सिटी भी पहुंचना था, क्विज़ भी था, प्रेजेंटेशन भी थी। अभी वो वहां पर क्विज़ देने जाए या घर से जाए कपड़े चेंज करने के लिए, इसलिए हम हुकूमत से अपील करते हैं कि वो रोड को जल्दी से जल्दी तामीर करें और फुटपाथ को जल्दी से मतलब ठेले वालों को हटा कर उनके लिए एक स्पेसिफिक जगह पर कायम कर दे ताकि वो वहाँ पर चले जाएँ और पब्लिक के लिए रोड खाली रहे, फुटपाथ खाली रहे। बहुत शुक्रिया बात करने का। खातून मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी स्टूडेंट हैं। अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो शायद आप अपनी यूनिवर्सिटी से या फिर आप अपनी एकेडमी से आ रहे हैं? यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं। ये बताएं कि यूनिवर्सिटी से आते वक्त जब आप या वैसे भी कभी भी किसी काम से आप बाहर निकलते हो, कराची के फुटपाथों पे चलने का कभी इत्तेफाक होता है? ज़रूर होता है, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग का तो रोज़ाना का आना होता है हमें यूनिवर्सिटी पे। लेकिन यहाँ पे जो इतने ज़्यादा फुटपाथ्स हैं और उस पर जो ठेले वाले खड़े हो गए हैं यहाँ पे आके, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा जो है ना अपने रोड क्रॉस करने में बहुत मुश्किल होती है। इसके अलावा जो है ना रिक्शे वाले, बाइक वाले रॉन्ग साइड भी आ रहे होते हैं अक्सर, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है हम लोगों को यहाँ पर आने में। अच्छा, जो इस वक्त कराची के फुटपाथों की हालत है, हम अभी नीपा पे खड़े हुए हैं और नीपा पे कोई मुझे एक ढंग का एक भी मुझे फुटपाथ नज़र नहीं आ रहा है जो पैदल चलने वालों के लिए अवेलेबल हो। ऐसे फुटपाथों पे कभी चलते वक्त आपको ऐसा हुआ है कि आप गिर गई हो या उसमें खुला हुआ कोई ऐसा खड्डा हो जिसकी वजह से आपका कोई प्यारा या आपका कोई दोस्त वगैरह उसमें गिर गया हो? गिरने का तो इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन अभी जब हम लोग इस रोड पे आ रहे थे अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा जो है ना वो इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, गटर हैं कि उसके ऊपर से अगर कोई गिर जाए बाई चांस तो कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा ये फुटपाथ आपको लगता है कि आप पैदल चलने वालों को इतना बड़ा हक होता है, और इस फुटपाथ को जिस तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, तो आपको लगता है कि ये आपकी जो बाहर निकल के जो आपकी एक रूटीन होती है, रूटीन लाइफ, उसको डिस्टर्ब करता है? बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है हम लोग यहाँ पे। बहुत शुक्रिया बात करेगा। चलें जनाब, अब मैं आपको ज़रा थोड़ा सा एक बर्ड आई व्यू दिखाती हूँ इस नीपा का। नीपा के चूँकि अभी तो हम लोग बहुत ज़्यादा हमने देखे सब्ज़ी मंडी से लेकर पुरानी सब्ज़ी मंडी से, इनफैक्ट हम यहाँ पर आए हैं, इस दौरान हमने पूरा छान के रख दिया है। कोई एक फुटपाथ भी हमें ऐसा नहीं मिला जिस पर आप बिला खौफ ख़तर आप बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ आप वहाँ पर पैदल चल सकें। तो ये जो नीपा है, इसको मैं ख़ास तौर पे एक्सप्लोर क्यों कर रही हूँ? ये नीपा का वो हिस्सा है कि जो लकी वन और जो कॉर्डियो है वहाँ जाने वाला ये रोड है। इसके अलावा इस साइड पे जब आप जाते हैं तो आगे चल के समामा की स्ट्रीट आ जाती है, यानी कि समामा की शारा आ जाती है। उसके बाद अगर आप मतलब ये चारों तरफ से ऐसा एक ये ऐसी जगह है जहाँ पर हर तरफ से पैदल आने वालों का रश है। और इस वक्त अगर आप यहाँ पर देखें तो जो फुटपाथ का बचा हुआ हिस्सा रह गया है वो सिर्फ इतना ही है कि आप वहाँ पर जस्ट खड़े हो सकें, आपके पैदल चलने के लिए वो नहीं रहा है। और ये इतने अरसे से यहाँ पर जो ये ठेले हैं, ये पान के हैं या फिर इस वक्त ये जो अखबार के हॉकर्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और ये सबके सामने है। ऐसा नहीं है कि ये कोई आजकल में ऐसा हुआ हो तो हम लोग कहें कि भाई ये अब आजकल में कोई अनहोनी हो गई है, नहीं, ये एक अरसे दराज से यहाँ पर इसी तरह का माहौल है। और अगर मैं एक इस साइड से आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा ये दिखाइएगा ज़रा एक मिनट, ये फुटपाथ की आहिस्ता आहिस्ता हालत, इस जगह की भी जो है जो खड़े होने वाली जगह है वो भी आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट का शिकार हो गई है। अनइवन फुटपाथ है, अनइवन। ये बताइए कि आप पैदल चल रहे होते हैं जब, तो फुटपाथ जो कराची के हैं पैदल चलने वालों के लिए, उनकी हालत आपको ऐसी लगती है कि वहाँ पे पैदल आराम से चला जा सकता है कि आपको मिलते हैं उसमें बड़े बड़े खड्डे गड्ढे मिलते हैं? खड्डे मिलते हैं जी। तो पैदल चलने वालों के लिए तो फुटपाथ होता है, वो तो होता है कि भाई आराम से आप पैदल चल सकते हैं वहाँ पर। इन खड्डों के साथ कभी ऐसा होता है कि आपका पैर मुड़ जाता हो? हाँ। यानी कभी ऐसा होता हो? जी जी, मुड़ जाता है पैर, गिर भी जाते हैं। जी जी। तो ऐसा ये आपको लगता है कि फुटपाथों पे, खास तौर पे कराची के फुटपाथों पे हुकूमत ने कोई तवज्जो दी हो या कोई जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है उन्होंने कोई तवज्जो दी हो कि पैदल चलने वालों का भी थोड़ा सा ख्याल करें? कभी आपको लगा है कि उनकी हालत देख करके किसी ने फुटपाथों का ख्याल रखा हो? नहीं मैडम, कोई ख्याल नहीं रखा है हुकूमत ने, बिल्कुल नहीं, रुक नहीं रखा है। तो जनाब, आवाम के दुख हम आपको दिखा ही रहे हैं, और ये जो हम प्रोग्राम करते हैं ना, तो यकीन करें कि हम
एक जगह से कोई हमें कोई अच्छी रिपोर्ट आ जाए, हम इस बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई एक चीज़ अच्छी भली हमें मिल जाए। हमने फुटपाथ के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं है। सच्ची बात ये, हुकूमतों ने फुटपाथ के बारे में कभी सोचा ही नहीं है कि फुटपाथ भी पैदल चलने वालों को भी कोई नसीब जाग जाए और उन पर भी कोई नजरें करम कर लें, और वो पैदल चलने वाले फिर जब सड़क का इस्तेमाल करते हैं, उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो फिर हम बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि फुटपाथ पे चलना चाहिए था, पेडेस्ट्रियन ब्रिज पे चलना चाहिए था। और भाई अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह को मानो, पहले आके फुटपाथ की हालत तो देखो, पेडेस्ट्रियन ब्रिज की हालत तो देखो। वो तो हम दिखा रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा आपको होश आ जाए। बहरहाल आपको होश आए या ना आए, लेकिन इस वक्त आ गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदेद। कामरान चौरंगी में मैं मौजूद, इस जगह जहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ, ये फुटपाथ सिर्फ मेरे खड़े होने की जगह, चलने की जगह नहीं है। क्योंकि अगर में मेरे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक ज़बरदस्ती की एक फर्नीचर मार्केट जो कि बड़ी मशहूर मार्केट है कामरान चौरंगी पे, अगर आप आएँ तो उसकी एक वजह शोहरत ये मार्केट भी है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं हमारी बेहिसी का कि ये मार्केट यहाँ पर है और बड़ी काम की मार्केट है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर आपको सेकेंड हैंड और आपको हर तरह का जो फर्नीचर चाहिए होता है आपको मिलता है। कामरान चौरंगी की वजह शोहरत यही है। लेकिन ये मार्केट जिस जगह पर मौजूद है वो है फुटपाथ। फुटपाथ को घेर लिया गया है, पूरी की पूरी मार्केट फुटपाथ के ऊपर मौजूद, और यहाँ पर हम आते जाते हैं, देखते हैं, सब कुछ करते हैं। यहाँ पर आगे चल के जो है वो बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत से ऐसे घर हैं, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर बड़े बड़े रेलेवेंट लोगों का आना जाना है। लेकिन किसी को ये याद नहीं है कि ये फुटपाथ है और फुटपाथ के ऊपर बना दी गई है एक फर्नीचर मार्केट। फर्नीचर मार्केट भी बहुत मशहूर है। ये कामरान चौरंगी की वो मार्केट है कि जहाँ पर जिसे कहा जाता है कि गरीबाबाद के बाद जो सबसे ज़्यादा रश पाया जाता है जिस फर्नीचर मार्केट के लिए, और बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, वो यही वाली मार्केट है। हम यहाँ पर इस मार्केट का बिल्कुल शोहरा करने के लिए नहीं आए हैं, हम इसको प्रोजेक्ट करने के लिए नहीं आए हैं। हम सिर्फ आपको ये बताने के लिए आए हैं कि इतनी मशहूर मार्केट जो है वो मौजूद है किसके ऊपर, एक फुटपाथ के ऊपर। अब मुझे आप ये बताइए कि ये कामरान चौरंगी ये वो शारा है या वो आगे पॉइंट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैदल चलने वालों के एक्सीडेंट्स होते हैं। आप उठा के देख लीजिए, कोई भी आप रिपोर्ट उठा लीजिए। आप गुज़श्ता 2018 में तो मुझे याद है कि इस जगह को कहा जाता था कि ये जो शारा है या ये जो सड़क है ये कातिलाना सड़क बन चुकी है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर पैदल चलने वालों के बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए थे और ये तवातुर के साथ सिलसिला अभी भी जारी है। अक्सर बेशतर आप देखते होंगे कि सामने से या इस साइड पर जो है वो एक्सीडेंट्स की शरह बहुत ज़्यादा है पैदल चलने वालों के लिए बिलखुसूस, क्योंकि पैदल चलने वालों के लिए जो जगह है वो तो यहाँ पे है नहीं चलने के लिए। तो इस वजह से वो लामहला तौर पे सड़क का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इतनी मसरूफ सड़क है और इसमें इतने हैवी ट्रैफिक गुजर रही होती है कि उनके होते हैं एक्सीडेंट्स, सिर्फ एक फुटपाथ ना होने की वजह से। मुझे नहीं समझ में आता कि ये फुटपाथ इतना इग्नोर करने वाला क्या मामला है। इस फुटपाथ के मामले में ऐसा क्या है कि जिसको इतना ज़्यादा हल्का लिया जाता है, इतना इग्नोर किया जाता है, इतना लाइट लिया जाता है कि आपको ज़रूरत महसूस ही नहीं होती है कि ये फुटपाथ कितने ज़रूरी हैं हमारे लिए, हम पैदल चलने वालों के लिए ये कितना ज़रूरी है। इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है ना वो सिर्फ पैदल चलने वालों से नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी से भी है। आप ज़ाहिर के फुटपाथ नहीं होंगे, आपको सड़क का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक्सीडेंट होकर जान जा सकती है, माजूर हो सकते हैं, हिट हो सकते हैं आप। लेकिन फिर भी इस फुटपाथ को, कराची के फुटपाथों को खाया गया है, बाकायदा तौर पर कराची के फुटपाथ खा लिए गए। परफ्यूम चौक पे मैं मौजूद हूँ, गुलिस्तान जौहर का दिल परफ्यूम चौक। लेकिन इस दिल में लगे हुए हैं बहुत सारे दाग, क्योंकि जो फुटपाथ अब रह गया है थोड़ा बहुत, या तो आपने देखा है कि मेरे अकब में आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से, और अभी तो मैं दिन दिहाड़े आई हूँ, मैं तो शाम में, क्योंकि शाम में या तो मैं प्रोग्राम कर लेती या फिर मैं चल लेती, क्योंकि यहाँ पे तो तिल धरने की जगह नहीं होती। तो मैंने बका इसी में जानी कि मैं आपको, क्योंकि आप लोगों को तो आना जाना होगा लाजमी यहाँ पे, शाम में तो जो हालात होते हैं वो आपने देखे ही होंगे। यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमारी आंखों के सामने हमारे फुटपाथ खाए गए हैं। अच्छा, जो थोड़े बहुत फुटपाथ रह गए हैं जहाँ पे इंसानों ने कब्जा किया हुआ है, वहाँ पे हमारे माशाल्लाह कबूतरों ने भी कब्जा किया हुआ है। आप देख लें कि कोई भी फुटपाथ ऐसा नहीं होगा जब आपको थोड़े बहुत, यहाँ पे बिजनेस बाकायदा हो रहा होता है ना इसको दाना देने का, और उसके लिए भी फुटपाथों का और इसी तरह की जो राउंड अबाउट है उनका इंतखाब किया जाता है। आंटी, आप यहीं पर रहती हैं, आप मुझे ये बताइए कि शाम में
इन ये फुटपाथ चलने के लायक रहते हैं या नहीं? नहीं नहीं, चलने कहाँ, यहाँ तो यहाँ क्रॉस नहीं कर सकते हैं कि हम अपने घर चले जाएं। अब यहाँ उतरेंगे ना तो हमें जगह नहीं मिलेगी, ढूंढेंगे हम किधर से निकलें। कुर्सियाँ, टेबलें, और ये हमारी गली को तो बिल्कुल बंद कर दिया है। गाड़ी जाने के रास्ते नहीं है, दो आगे आगे बनाते जा रहे हैं। वो उनसे भत्ता लेते हैं, उनसे किराया लेते हैं। दुकानदार कहते हैं तो हम हमारी दुकान में रख लो चीजें, सामने लगाओ, और वो करते रहते हैं। यानी कि ये किसी को एहसास नहीं है कि पैदल चलने वालों का भी कोई हक होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। दोनों तरफ की जो लाइन होती है, इतनी सी जगह बचती है कि एक गाड़ी जाए। अब दूसरी कहाँ से जाएगी? जो आ रही है वो रुक जाती है, तो वो दूसरी वाली गुजरती है। हालांकि रोड बहुत बड़ा है ये गली का, परफ्यूम चौक की ये गली बहुत चौड़ी है। मैं यहाँ पे रहती हूँ ग्रीन सिटी में। ठीक है जी, मैं आती हूँ तो फिर यहीं पे उतर जाती हूँ कि आगे जाने का रास्ता ही नहीं होता। ठीक है। अगर शाम में कभी अंकल आपको पैदल निकलना पड़े, जी, पैदल जाते वक्त नहीं आपको एहसास होता है कि ये फुटपाथ तो हमारे लिए बनाया गया था, इसको तो इस पे तो कब्जा हो गया? यहाँ तो कब्जा है कि यहाँ तो सारे होटल के टेबल कुर्सियाँ वगैरह खाने चलते हैं। शाम को ये सब्जी वाले आ जाते हैं, फ्रूट वाले आ जाते हैं, ठेले आ जाते हैं, रास्ता बंद हो जाता है और गाड़ी जाने की का रास्ता नहीं होता है, पैदल चलने का भी रास्ता नहीं होता है। ये रोज़ाना का है, ये बहुत परेशान है, बहुत परेशान। तो अंकल आप मुझे ये बताएं कि ये वो जगह है, इसको कहते हैं गुलिस्तान जौहर का दिल, क्योंकि ये कमर्शियल भी है। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा जो खास तौर पे जो फ्लैट्स के प्रोजेक्ट्स हैं आपको सारे यहीं पे आपको नजर आएंगे। ये तो दिन में इसकी हालत ऐसी है कि इसमें आप कदम नहीं उठा सकते, तो रात के वक्त तो सुना है कि इससे भी ज्यादा बुरे हालत हो जाते हैं। बहुत बुरा हाल हो जाता है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। रोड भी बंद हो जाता है, फुटपाथ तो पूरा भरा होता है, दुकानदार सारे फुटपाथ पर कब्जा कर लेते हैं। शाम होगी और वो सारे टेबल और कुर्सियाँ और ये ठेले वाले और ये सब वाले जो है आकर चेक कर सकते हैं। जो आपके आला अफसरान है वो आकर चेक कर सकते हैं रात को। सर मैं बिल्कुल सफारी पार्क के पास ही रहती हूँ और रात को मैं जब यहाँ पर आई थी ये देखने के लिए, तो यकीन करें कि मुझे भी जो चलने की जगह तो आप छोड़े, मुझे खड़ा होने के लिए जगह नहीं मिल रही। नहीं मिलती जगह, नहीं मिलती, रास्ता नहीं चल सकते। रास्ता कोई आएगा ना चेक करने तो सारे ठेले वाले छुप जाएंगे, इधर उधर उधर उधर, वो गए निकल के और फौरन वापस कुर्सियाँ वगैरह सब लग जाती हैं यहाँ पे। कुर्सियों की तो बात की बात है, ये ठेले वाले और कुर्सियाँ भी ले जाते हैं, उठा के गाड़ियों में ले जाते हैं कि अब तुम नहीं लगाना। वो गए नहीं कि फिर दोबारा लग गए, वापिस आ जाते हैं। उनको बता दिया जाता है, एक बंदा आता है वो बाइक के ऊपर, वो कहता हुआ जाता है कि उठाओ और फिर वापस लग जाते हैं, वो गाड़ी चली जाती है। तो अच्छा, आप तो चूंकि मुझे दोनों लग रहा है कि आप लोगों का बड़ा आपका जो है वो आना जाना होता है सामान लेने के लिए, तो आपने यकीनन इसके अलावा भी बहुत से फुटपाथ देखे होंगे कराची के। सिर्फ ये कब्जा नहीं बल्कि मैंने देखा है कि बहुत सारे फुटपाथ जो हैं वो तो अनइवन है, टूटे फूटे हैं, गड़े हैं। यहाँ तक कि मैंने तो नालों के ऊपर बने हुए फुटपाथों के अंदर इतने बड़े बड़े शगाफ देखे कि बंदा सीधा अंदर जाए। तो उसमें आपको लगता है कि ये सिर्फ एक परफ्यूम चौक की नहीं बल्कि पूरे कराची के अंदर फुटपाथ नहीं रहे आप चलने के काबिल? ये सब्जी वाले और फ्रूट वाले सारी पेटियां, सारा कचरा बचरा जो है ना, ये जो गटर है इसको खोल के सारा बंद कर दिया। जो नीचे गटर लाइन है सब बंद कर देते। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, हल्फिया कह रहा हूँ मैं कि बहुत बुरा हाल किया हुआ यहाँ का, बहुत बुरा हाल किया हुआ बहुत। तो इस वक्त अब फुटपाथ मतलब अगर अल-मुख्तसर किस्सा मुख्तसर ये कि फुटपाथ नहीं रहे अब कराची वालों। हम यहाँ पे 16 साल से रह रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं था, इतना सुकून, इतना आराम था। अब जैसे जैसे दुनिया आ रही है, एक कराची एक नहीं है, कराची पाकिस्तान बन गया है। नहीं पाकिस्तान बिल्कुल है। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे, सबका है, लेकिन हम अगर लाहौर जाएंगे कोई हमें रहने नहीं देगा। हम कोयटा जाएंगे, कोई कहेंगे निकलो महाजिर हिंदुस्तानी है, और यहाँ पे सब आ गए, सब है भाई, तमीज से रहो। और फिर ये देखें कि कराची का दिल कितना बड़ा है कि सबको अपने अंदर समो भी लेता है। और कहते हैं ये कराची वाले, कराची वाले, ये कराची वाले बदनाम हमें करते रहे, वो रहे कमा वो रहे। हम कराची वालों को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन कराची सबको एक्सेप्ट करेगा। जो भी बोलने वाला, कोई भी जुबान बोलने वाला है, कोई भी फिरका, कोई भी मसलक आ जाए, कराची एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन कराची वाले को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई यहाँ पर कोई मजबूत कोई इरादा होना चाहिए, कुछ किसी पे कोई लगना चाहिए। इतने लोग नहीं, इतने आए और नाम लग दिया कराची वाले, हमारा नाम नहीं लिया जाता है। कराची वाले, ये तो ज्यादती है ना हम लोगों के साथ, ज्यादती।
ज्यादती आप कह रहे हैं ना, ज्यादती मैं तो कह रही हूँ ये अब फख्र होना चाहिए कि देखो हम उस शहर से ताल्लुक रखते हैं कि जिसके हवाले से हमें पहचाना जाता है, कराची वाले, और वो कराची जो सबको पनाह देता है, सबको रिस्क देता है, सबको पनाह देता है, सबको पनाह देता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब आप जरा देखें ये फुटपाथ पर दिन के औकात में ही, अभी तो रात शाम में सही मंजर बदलता है। अभी भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये फुटपाथ के ऊपर आपको ये बड़े धड़ल्ले के साथ यहाँ पर आपको अब ये देखिए कि ये तो है गरीब बंदा, ये है वो गरीब बंदे जो छोटे छोटे अपने ठेले लगा रहे हैं। अब जाहिर है रिस्क आपको जो है वो किसी जगह भी ले आता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन किसी ने तो इनको इजाज़त दी होगी ना यहाँ पर खड़ा होने की, यहाँ पर कारोबार करने की, ये सोचते समझते हुए भी कि ये फुटपाथ है, यहाँ पर इनको ठेला लगाने की इजाज़त दी होगी। और आज से नहीं है, बहुत पहले से हैं, बहुत पहले से हैं। आप आते जाते ये देखते ही होंगे। ये इसमें इन लोगों का कोई दोष नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं नहीं समझती हूँ कि एक देखिए गरीब आदमी है, उसने कमाना तो है, उसने तो रोटी कमानी है, उसने तो अपना ठेला लगाना है। आप जब उसको नई जगह देंगे तो फिर ये वाले अनासिर जो सब कुछ जानते बूझते इनको ये परमिट दे रहे हैं, किसी ने तो इजाज़त दी होगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये खुद आके खड़े हो गए हो, इनको कोई रोकने वाला ना हो। नहीं, साज़बाज़ तो हुआ है, कहीं ना कहीं तो पैसा गया है और कहीं ना कहीं तो इनको कोई जो है वो इनको ग्रीन सिग्नल दिया गया है, ऐसी बात तो नहीं है। ज़रा थोड़ा सा इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ पे कब से हैं और कितने अरसे से इनको जो है ये जगह इनको दी गई है, क्योंकि यह कानूनी तो नहीं है लेकिन किसी ने भी दी होगी। ज़रा थोड़ा से मालूम करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका तो बर्गर बड़ा मशहूर है यहाँ पे गुलिस्तान जौहर में, मुझे ये बताओ कि कितने अरसे से इस फुटपाथ पे जो है ये आपका ये लग रहा है? यहाँ पे तो अभी हमारा न्यू काम है, बाकी ये तो फुटपाथ पे तो इसे लगाते रहते हैं, क्योंकि फुटपाथ पे नहीं लगाएंगे तो गरीब लोग हैं, दुकान की तो हैसियत नहीं हो सकती। सही है। तो मुझे ये बताओ कि जब आपने मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि आपका बड़ा मशहूर है ये बन कबाब, मैंने सुना हुआ है, इसकी तारीफें बड़ी सुनी हुई है, वो एक तरफ, लेकिन आप फुटपाथ पे लगाते हो, कभी डर लगता है कि KMC वाले आ जाएंगे या फिर कोई आपको उठा लेगा, या कहीं से आपका ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता ये पूरा केबिन जो है ना आपका, मुझे पता है कि ये बड़ा कीमती है आपके लिए, ये बार बार नहीं बनता है, तो कभी होता है कि खुदा न खास्ता कोई आ जाएगा, कोई उठा लेगा, कुछ डर वगैरह लगता है कभी? जी ऐसा होता है, काफ़ी बार उठा के भी जाते हैं, फिर लेके आते हैं, फिर लगाना तो ही हमें, रोजगार तो करना ही है, तो इस वजह से लेके भी जाते हैं, फिर वापस लेके आ जाते हैं। एक बात बताओगे, कभी किसी को पैसे देते हो इस यहाँ पे लगाने के, या फिर बस लगा लेते हो? तो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में पैसों के अलावा कुछ नहीं होता। सही है। पैसे तो देने पड़ते हैं, अगर पैसे नहीं देंगे तो यहाँ पे लगाने भी नहीं देंगे। यानी कि जो पैसा, मतलब आप सिर्फ पन्नी दिखाओ नोट की, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, है? ये बात तो जाहिर सी है सब, क्योंकि पैसे दोगे तो बात चलेगी ना आगे। यानी कि मेरे भाई आप पैसा देते हो तो यहाँ पे खड़े होते हो, सही है? जी ये तो जाहिर सी बात है, सब जो भी खड़े हुए हैं सब कोई पैसे दे के खड़े हुए हैं। अच्छा मेरे भाई मुझे ये बताओ कि अगर आपको साइड पे एक अच्छी जगह दे दी जाए, आप तमाम लोगों को अच्छी सी एक ऐसी जहाँ पे रश भी हो और आप लोगों को आराम से ये लगाने की इजाजत, और आपसे कोई पैसा भी ना लिया जाए, या फिर बड़ी मामूली सी आपसे एक फीस ली जाए, तब वो सही होगा? सही होगा वो, यहाँ पे क्योंकि 1000 रुपया तो हफ्ता भरते ही हैं। हाँ। तो अगर ऐसी जगह बना के देंगे तो फिर किसको बुरी लगेगी? इतनी खरी बातें बगैर लगी बंदी और बगैर झूठ बोले, इतनी सारी सच्ची बातें करने के लिए सलाम। ठीक है, चलो भाई ये तो बात कंफर्म हो गई कि ये मैंने आपको जैसे बताया था कि ये फुटपाथ के ऊपर जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये खुद ही आके नहीं खड़े हो गए, इनको भी पता है कि ये गलत जगह पे खड़े। लेकिन जब तक पाकिस्तान में निज़ाम रिश्वत बरकरार रहेगा और आप नोट दिखाएंगे और अगले का मूड बनेगा, तो आपका कोई भी काम हो सकता है। आप फुटपाथ पे ठेला भी लगा सकते हैं। ये अपना हफ्ता पूरा उन्होंने किसी ने इनके साथ बांधा हुआ है, और ये तो बात कंफर्म हो गई कि आप पैसा देकर यहाँ पे लगा सकते हैं। अब अगर आप मुझे ये बताएं कि इनके साथ भी ज्यादती, कि जब ये पैसा देकर यहाँ पे, इनको पता भी है, लेकिन जाहिर है कि गरीब लोग हैं, इन्होंने कहा कि हमारे लिए 2 वक्त की रोटी है, हम लोग कोई लग्जरी के लिए नहीं, रोटी के लिए कर रहे हैं बाजी। अगर यहाँ पे ये लगाते हैं, फुटपाथ को घेरते हैं, सब अपनी जगह पे सही है। अगर अच्छा हो कि इनको एक ख़ास जगह आप इनकी मुतय्यन कर दें, जैसे कि फुटपाथ नहीं बल्कि एक साइड के ऊपर जहाँ पर ट्रैफिक की रवानी, पैदल चलने वाले भी परेशान नहीं हो, इनका भी सारी चलता रहे, तो कितना अच्छा हो कि ना KMC को अपनी बार बार कार्रवाइयाँ करनी पड़े, KMC DMC जो भी हैं इनको अपनी कार्रवाइयाँ करनी पड़े, और ना इन लोगों का कोई नुकसान हो, पैदल चलने वालों का फुटपाथ भी जो है वो इनको हासिल हो जाए। कितना का मुश्किल काम है।
ज़रा भी मुश्किल काम नहीं है। आप ज़रा थोड़ा सा एफर्ट तो करें। सबसे पहले तो निज़ाम रिश्वत को अगर आप एक दफ़ा सही करें, जिस तरह उसने भी कहा है कि पाकिस्तान में पैसा दिखाओ, सब मुमकिन है। अच्छा जनाब, इसी फुटपाथ पे एक और बड़ी मशहूर ये चटखारा, इस हवाले से जो अगर चटखारा आपको पसंद है, गोलगप्पे, भेलपुरी और इस तरह की, तो ये इस जगह आप ज़रूर आए होंगे। ये भी फुटपाथ पे है। लेकिन ये साहब कह रहे हैं, ये जो चलाने वाले हैं, ये मेरे भाई कह रहे हैं कि KMC से इन्हें कोई शिकायत नहीं है, KMC वाले तो बहुत अच्छे हैं और KMC वाले इनके साथ ताउन भी बहुत करते हैं। ऐसी बात दुरुस्त है? अस्सलाम वालेकुम। KMC हमारा KMC नहीं है, हमारा कैंटोनमेंट बोर्ड है। पहले परेशानी थी, अब इन्होंने फुटपाथ बना कर दिया। अब फुटपाथ पे लगाओ सुकून से, कि कैंटोनमेंट बोर्ड से हमारी कोई परेशानी, सब लड़के ताउन करते हैं। अब रहा कि कुछ लोग, कुछ ठेले हमारे ये रोड पे लगा देते हैं, उसके वजह से रोड जाम होता है, सबकी परेशानी। मैं भी रोड फुटपाथ पे आपको उन्होंने कहा कि आप आराम से लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, फुटपाथ पे आप लगाएं, लेकिन कंटोनमेंट ने कहा। और लड़के बड़े अच्छे सब है, फिलहाल से पढ़े लिखे लड़के। पहले का था थोड़ी सी परेशानी थी, लेकिन हो सकता है कि पीछे से उनको प्रेशर हो। ठीक है। ये उन्होंने कहा कि भाई चाचा आप आराम से यहाँ पे फुटपाथ पे अपना ठेला लगाइए और बाकी हम देख लेंगे। और बाकी बेफिक्र हो जाए, आराम से चलाएंगे। हाँ बिल्कुल। अभी भी इस वक्त भी आते हैं, फुटपाथ पे जो लगा हुआ होता है, जो उन्होंने डायरेक्शन दिया, मैं उसको डायरेक्शन फॉलो कर रहा हूँ और मैं उसके बाद पे चल रहा हूँ, ताउन से करता हुआ भी बहुत ही सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे लड़के कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर। अब रहा कि कुछ ठेले रोड पे जाम करते, सर्विस रोड जाम होता है। उन्होंने फुटपाथ, उन्होंने कहा फुटपाथ पे लगा सकते। हाँ लगा सकते, फुटपाथ जबरदस्त उन्होंने बनाया, फुटपाथ पे लगा, सर्विस रोड पे ना लगा। अभी अपने इस चाचा की बात सुन के ना, मुझे यकीन माने कि इनकी सादगी जो है वो मुझे बड़ी भाई है। मुझे जो है ना, पढ़ा लिखे आदमी है, ये कह रहे हैं मैं पढ़ा लिखा, और बड़े मुझे इनकी सादगी अच्छी लगी कि इन्होंने बगैर किसी लगे बंदे उन्होंने बताया कि मैं फुटपाथ पे मुझे जो है वो अलाउ किया गया। मैंने रोड पे नहीं खड़ा हुआ हूँ, मैं रोड पे नहीं खड़ा हुआ हूँ, मुझे अलाउ किया गया कि मैं फुटपाथ पे आके जो है वो मैं अपना ये लगाऊं। अच्छा, कितने अरसे से आप ये अपना आपका फुटपाथ पे ये लगा है? नहीं, पहले तो फुटपाथ नहीं था, उस साइड पे सर्विस रोड में लगा रहा था। लेकिन अभी फिलहाल जो मौजूदा कैंटोनमेंट बोर्ड के जो अमले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, वो भी पढ़े लिखे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। मैं उसके बात को फॉलो करते, उसके बात को मान रहा हूँ। कुछ ठेले रोड को जाम करते हैं, जिसमें एम्बुलेंस, मैं भी यहाँ का रईस वजीर हूँ, मैं 16-17 साल से। अच्छा, जो पैदल चलने वालों के लिए जो फुटपाथ बनाए गए, वो पैदल चलने वाले कहाँ पे जाते हैं? बीच का रास्ता देख लेना, मैं साइड पे हूँ, उस साइड पे बीच का रास्ता है। फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोशिश करूंगा, उनसे बात करूंगा, हमें मुस्तकिल के अलाउ कर दे अच्छी जगह, तो मैं वहाँ चले जाऊँगा, मसला नहीं है। या यहीं अलाउ करके कुछ पैसे ले ले, जैसे माजी में मुस्तफा कमाल ने छोटे छोटे केबिन बना के दिया, इस तरीके से हमारे भी केबिन दे दे, महीने का 5,000, 7,000, 10,000 ले ले, कोई अल्हम्दुलिल्लाह मसला नहीं है। अच्छा, आपको इसकी कोई फीस देनी पड़ती है या नहीं? अभी फिलहाल कोई किसी से अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं लेता, किसी से पैसा फीस नहीं है। चाचा, अल्लाह आपकी रोजी में बरकत डाले। आप बड़ी सफाई के साथ काम कर रहे हैं, उसकी मैं तारीफ करूंगी, और आपकी सादगी की भी तारीफ करूंगी। और आपने बिल्कुल लगे बंदे अल्फाज के बगैर, इन्होंने भी बड़ी हकीकी बात की। इस तरह से मैं इनको, क्योंकि इनका कसूर नहीं है, आप जब लोगों को रोटी नहीं देंगे, उनके मौके नहीं देंगे, उनको जगह नहीं देंगे, कहीं ना कहीं तो वो भी फिर साजबाज करेंगे। इनको अलाउ किया गया कि नहीं, आप फुटपाथ को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ठेला लगाने के लिए, चाहे आप कॉर्नर पे लगाएं या सेंटर पे लगाएं या इस साइड पे लगाएं, उस साइड पे लगाएं, लेकिन फुटपाथ आपका गया। लेकिन चाचा की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि, और वो जो इससे पहले जिस भाई से मेरी बात हो रही थी, इससे पहले भी उसने भी सही वाली बात की है। उसने भी यही कहा है कि भाई आप हमें कोई जगह दे दें एक साइड के ऊपर, तो हम फुटपाथ पे नहीं लगाएंगे। हमें कोई एक महीने का आप बता दें कि 5,000, 6,000 जितना भी आपने उसका रखना है, वट एवर जो भी इसकी आप फीस रखते हैं आप वो रख दें, तो हम फुटपाथ खाली कर देंगे। लेकिन सबसे अच्छा कैंटोनमेंट की रेवेन्यू भी बढ़ेगी, हमारा भी सुकून हो जाएगा, मैं सुकून से रोजी रोटी चलाऊंगा। जनाब, तो आपके फुटपाथ खाली है गए। अब आपको समझ में आया होगा, जो प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा था कि आपके कराची वालों के फुटपाथ को खा लिया गया है। अब ये ऐसे सही तो वैसे सही है, इस तरह नहीं तो विस तरह नहीं, लेकिन फुटपाथ तो गए आपके, ये मैंने आज आपको दिखा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो फुटपाथ जिसमें गड़े पड़े हुए हैं, जिस मखदूश हालत में हैं, उनको तो खुदा के लिए आप किसी तरीके से पहले रिपेयर करवाएं। और इनके लिए यही हल है कि ज़ाहिर है कि इनको भी लगाना है कहीं ना कहीं अपना। अब इनको जो कवर किया गया है, जिस तरह ये कुर्सी लगा के पूरे होटल वाले जो हैं वो पूरे फुटपाथ को घेर लेते हैं, तख्त लगा देते हैं, ये नहीं पता होता कि पैदल चलने वालों की जगह कौन सी नहीं गई। आप उनको भी पाबंद करें, क्योंकि वो है सही वाला जो एक तगड़ी हड्डी है ना, उनकी है। सबसे पहले तो उनको आप पाबंद करें, उसके बाद ये जो ठेले वाले
ये जो बेचारे दूसरे लोग हैं जिनको खुद कहा गया है कि नहीं आप लगाएं, आप फुटपाथ पे लगाएं, आप फुटपाथ पे लगाएं, हम बैठे हुए हैं, इनको श्योरिटी दी जाती है। इन गरीबों के लिए कोई एक जगह मुख्तस कर दें और उसके बाद अगर कोई ज़बरदस्ती उनको लेके आ रहा है उसके खिलाफ करार वाकई कार्रवाई करिए। फिर अगर आप ये कार्रवाई करते हैं तो हम मानेंगे कि हाँ वाकई आप कराची को अपना मानते हैं। फिलहाल आपके कराची वालों के, हमारे कराची वालों के, हमारे पूरे कराची के फुटपाथ खा लिए गए। किस्सा मुख्तसर, खा लिए गए यानी कि ख़त्म, कहानी ख़त्म। जो रह गए हैं खुदा के लिए उसको पहले रिपेयर करवा लें। फिल वक्त मैं अपनी टीम चीख हुट्टा कराची के साथ आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।